ओके। तो जो लोग फर्स्ट टाइम है ना, और जो फर्स्ट मतलब पेड स्टूडेंट जो हैं इस बार सबके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन, शायद आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा पहले, बट फिर भी रिवाइज कर देता हूँ कि मोबाइल नंबर में क्या करना है। सबसे पहले इस पूरे कोर्स के अंदर मास्टरी कैसे करोगे, कम से कम 20-25 मोबाइल नंबर लेके बैठना है, ठीक है, एट ए टाइम। मतलब आज जो भी सीखोगे वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन सबके ऊपर सबके मोबाइल नंबर लेके बैठने हैं, सबके टोटल्स निकाल के बैठोगे, है ना। उसके बाद में सबके पेयरिंग करके रखोगे, सबके ऊपर काम करना है। अगर 7 दिन तबीयत से 50 नंबर पे काम कर लिया ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा कभी मोबाइल नंबर को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, अब भी जो पढ़े हैं वो, तो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, और सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। और अगर किसी को ये फील्ड में कमाना है, तो कमाना स्टार्ट करने का फास्टेस्ट वे है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, है ना। तो इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और इजी प्रैक्टिस है। अभी यहाँ पे पेयर को याद कैसे रखोगे, जैसे 12 नंबर क्या कर रहा है, 15 नंबर क्या कर रहा है, 17 नंबर क्या कर रहा है ना। तो इन पेयर को याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि मैं संजय तिवारी के नाम से याद रख लूंगा कि उसके पास में 8-7 है तो उसकी ये हालत है। हितेश के पास में 12 है तो ये हो रहा है। 16 मेरी भाभी के पास है तो ये हो रहा है। मेरे भाई के पास में 21 है तो ये हो रहा है, समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर वो रट्टा मारना पड़ेगा, 5वीं क्लास में अपन जैसे रट्टा मार रहे थे। तो सबसे अच्छा याद रख लो कि उसके पास में 91 है तो वो ये हो रहा है उसके साथ में, उसके पास में 92 है तो ये हो रहा है, उसके पास में 23 है तो ये हो रहा है। तो को रिलेट मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, है ना। मुझे भी बाय हार्ट पूरे नहीं है, मैं सिर्फ लोगों के साथ में याद रख रहा हूँ। जो मेडिकल वाला है उसके पास में 2882 है, इसके लिए उसका मेडिकल चल रहा है। तो ऐसे को रिलेट करके रखा है। तो एक तरीका ये है इसको याद रखने का। दूसरा, अ, कभी भी है ना, एक नंबर का समझो, तुमने अपने फ्रेंड्स का, बेटे का, पापा का, वाइफ का, किसी एक का मोबाइल नंबर में कोई भी एक पेयर देख करके डिसीजन मत लेना कि वो ऐसा है या वैसा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है ना। किसी एक पेयर को देख करके सोच मत लेना। अभी आज ही मैं एक ऑफिस में एक जने का कॉल आया, तो उसके पास में 5885 था, जो टोटल फाइनेंशियली लॉस दे रहा है। तो मैंने उसको इनडायरेक्टली पूछा, पैसा इससे तो बहुत होगा सर आपके पास में, पैसे भी नहीं। अरे घंटा कुछ ही नहीं है, रोड पे हूँ, हालत टाइट है, टोटल लॉस पे हूँ। मैंने उल्टा सवाल पूछा, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मोबाइल नंबर की सारी सीरीज खराब होती है, मतलब पेयर जिसको बोलते हैं, सारे खराब होते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर का टोटल अच्छा होता है। तो उस कंडीशन में वो काम कर जाता है एक अलग लेवल पे, है ना। तो कभी भी शांति से बैठ करके सारे पेयर को स्टडी करना, उसके बाद में अपन काम करेंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर में करना कैसे है, तो पेयरिंग बनाना तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। राकेश सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ये पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं तो अलाउ कर देना आप। हाँ, ओके। ओके सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक्सेल। हाँ, अभी यहाँ पे देखो कि लेट्स एग्जांपल एक नंबर लेते हैं, 9821345321। ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, किसी का। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोबाइल में हमारी एक डायरी के अंदर सबसे ऊपर ये मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर चाहिए तो नाम लिख देंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पता ही है आपको। फिर क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर ये देखेंगे कि जोड़ियां कौन कौन सी बन रही है। तो सबसे पहली जोड़ी जो बन रही है, वहाँ कॉलम में लिखेंगे 98 की, पहली जोड़ी, ठीक है। पहले दो नंबर कौन से, 98, उसके बाद में 8 और 2 है, दूसरा और तीसरा नंबर, है ना। उसके बाद में तीसरा और चौथा 21, फिर 13, फिर 34, उसके बाद में 34 के बाद में 45, फिर 53, उसके बाद में 21। इस तरीके से आप अपनी डायरी में लिखोगे, ठीक है। फिर जब अपन नंबर्स के पेयर पढ़ेंगे, है ना, कि 98 क्या करता है, तो यहाँ पे लिख दोगे भाई 98 का ये काम है, 82 का ये काम है ना। ऐसे सारे नंबर्स के इफेक्ट लिखोगे, और लास्ट में यहाँ पर अपन इसका समरी लिखेंगे कि ये जो नंबर मेरे हस्बैंड का है, मेरे बेटे का है,
वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, मतलब एक ओवरऑल रिपोर्ट बना के डाल देंगे हम। ये तरीके से इसमें काम करेंगे अपन, है ना। ये तरीका है। और यहाँ सबसे नीचे अपन लिखेंगे यहाँ पे टोटल, इस मोबाइल नंबर का टोटल कितना है। तो टोटल समझो 58 भी आ सकता है, 78 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपन ऐसे काम करेंगे। ये पेयर बनाना क्लियर है सबको? हेलो, मंडी हिला दो, मेरे को पता चल जाएगा। नंबर तो पेयर तो बना लोगे ना, जो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड लेना ही है। तो ये पेयरिंग कर लो। पेयरिंग के बाद में अभी एक यहाँ पर एक दूसरा फंडा आ रहा है, जिसके ऊपर मतलब काफी यूट्यूब पे या कहीं पर आप वीडियो देखोगे ना, तो उसमें एक और लफड़ा हो रहा है कि 900 है नंबर, समझो 900240031, ऐसा कोई नंबर है। इस नंबर में हम क्या करेंगे, तो यूट्यूब पे कहीं, और कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि सर हम एक जना ऐसा बोल रहा था, एक जना वैसा बोल रहा था। तो एक तरीका क्या चल रहा है कि फर्स्ट जो डिजिट है वो 9 है, उसके बाद में 0 है, तो वो क्या बोलते हैं, 99 ले लो। ठीक है, फिर 98 ले लो, फिर 97 ले लो। एक ऐसा यूट्यूब पे चल रहा है, या किसी ने पढ़ाया होगा, बट मैं इसको नहीं मानता हूँ। हो सकता है वो सही हो तो उनके हिसाब से होगा, बट मैं फॉलो नहीं करता इसको। अपना सीधा हिसाब क्या है कि अगर पहला नंबर 9 है, उसके बाद में 2 0 है, तो 0 को नहीं पकड़ोगे। 0 के बाद में क्या नंबर है, 2, तो हमारा पहला पेयर हो जाएगा 92। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पेयर हो जाएगा 24। उसके बाद में 4 के बाद भी 00 है, तो हम 0 को नहीं पकड़ेंगे, तो 4 के बाद में डायरेक्ट लेंगे 3। उसके बाद में 31। ये हम पेयर पकड़ के चलेंगे इसमें। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको क्यों नहीं मानता हूँ, तो उसका एक रीजन क्या है, कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, कि जो नंबर आपके मोबाइल में है ही नहीं, उसको क्यों पकड़ना है ना। जैसे आपका स्टार्टिंग मोबाइल नंबर है 900, 900 है वो। ठीक है, तो ये लोग 99 ले लेते हैं, तो 99 है ही नहीं वो। फिर 98 ले लो, फिर 97 ले लो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको जबरदस्ती क्यों ला रहे हो। इसके लिए मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करता हूँ, है ना। एक्चुअली में जो नंबर काम कर रहा है। और दूसरा एक चीज लिख के रखना, कि मोबाइल नंबर में जितने ज्यादा जीरो होंगे भाई साहब, तबीयत से उतना ही जीरो हालत में होगा वो, किसी न किसी तरीके से। हाँ, ये नसीब की बात है कि अगर गलती से उसका टोटल मोबाइल नंबर का अच्छा है, तो वो उसको बचा लेगा। बाकी एक लिख के रख लो कि जितने मोबाइल नंबर में जीरो हैं, जैसे 10 20 30 ऐसा किसी का मोबाइल नंबर है, तो वहां पे 3 0 हो गए, भले साथ में नहीं है, अलग अलग जीरो है, फिर भी काम करेगा और फटके देगा ये। तो हम कोशिश करेंगे जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। और पेयर बनाने के लिए आपको चाहिए ना, तो रुको मैं बताता हूँ। मैंने एक्सेल शीट एक काम किया है ना, वो बताता हूँ आपको कि इसके ऊपर काम कैसे करना है। मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, डायरी में नहीं करता हूँ। तो अभी इसमें करोगे क्या मालूम है, कि आपके सबके दिमाग में होगा, ये बाजू वाला बाबू भाई इतना पैसे वाला क्यों है, ये नीचे राजू भाई इतनी बुरी हालत में क्यों है। हमारे दिमाग में होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स, कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ फेल लोग हैं, तो इनकी हालत ऐसी क्यों है, हमको नहीं पता। लेकिन हम जानना तो चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर से तुमको आंसर मिल जाएंगे कि साला कहाँ प्रॉब्लम है, कौन क्यों ऊपर आ रहा है। और फिर तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि तुमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एक मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा था, आई डोंट नो आप में से कोई होगा, कौन था मुझे पता नहीं। उसने मैसेज डाला था, सर मुझे सारे अच्छे पेयर्स की और बुरे पेयर्स की लिस्ट भेज दो, और कौन से पेयर्स काम के हैं वो भी डिटेल मेरे को भेज दो, मुझे मेरे लिए सर सिर्फ इतना कर दो। मेरा जवाब क्या था मालूम है, सारे पेयर काम के हैं, सारे पेयर काम के हैं। और ये याद रखना, मेरे साथ सीख रहे हो तो ये याद रखना कि जितने बेकार पेयर है ना, वो भी काम के हैं। क्यों काम के हैं, कि कई बार कोई ज्यादा उछल रहा है, तो उसको बैठाना भी तो पड़ेगा। कोई डेढ़ जाना है, तो उसको ठंडा भी तो करना पड़ेगा ना। तो वहां पे वो गंदे नंबर उसको पीट के सीधा कर देंगे। लेकिन जो सीधा साधा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें अच्छे पेयर यूज करने हैं। तो कोई पेयर अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अगर पुराने वीडियोस में कहीं सुना होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले, लव अफेयर वाले नंबर भी कुछ लोगों को दिए हैं। क्यों, करोड़पति बाप की औलादे, शादी नहीं हो रही है, मैंने कहा इसके बेटे को अफेयर वाले नंबर दे दो। 15 20 दिन, महीने भर में अफेयर हो गया, और उसके बाप को बोल के रखा है, जिस दिन इसका अफेयर हो जाए बेटा शादी करा देना। और शादी के मंडप में वो सिम कार्ड निकाल के फेंक देना,
नहीं तो साला शादी के बाद में भी अफेयर ही करता फिरेगा। तो कोई नंबर बुरा नहीं होता है। एक कॉमन सेंस याद रखना ऑकल्ट में जब आते हो कि जरूरत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसके ऊपर टारगेट करना। ये देखो मैं आपको मेरी शीट बताता हूँ। ये देखो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काम कैसे करना है। ये आपकी डायरी है, डायरी के अंदर ऊपर अपना नंबर लिख दिया, साइड में आपने ये पेयर डाल दिए, ठीक है, ये सारे पेयर लिख दिए। मैंने हर पेयर का मीनिंग लिखा है, ठीक है। ये देखो बहुत सारे नंबर हैं ये, आया समझ में। तो जब मैंने रिसर्च किया ये वो, तो मतलब नाम वाम मैंने नहीं लिखे, मुझे पता था कि किधर क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो आपके पास में कम से कम 50 नंबर को टारगेट करो। और उसमें तीन कैटेगरी के लोग लेना, एक तो जिनकी हालत टाइट है, जीने मरने की बात है, एक उनको पकड़ो तो पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक सक्सेसफुल ले लो, जो तुमको लगता है कि बहुत अच्छे से है, वो ले लो, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे इन नंबर्स की? प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, जहां जाओ उसके नंबर देखो और कुछ न कुछ पूरी फेंक दो उसके ऊपर। मैं तो यही करता हूँ। हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर के ऊपर पूरी फेंक के आता हूँ, सर आपके हस्बैंड वाइफ में थोड़ा डिस्प्यूट चलता है ना, तेरे को कैसे पता? मैंने कहा गूगल पे ढूंढ लेना मेरा नंबर। ऐसे स्पाउस को हेल्थ इश्यूज है ना, तुमको कैसे पता? मैं खुद ही म्यूट हो गया क्या? ओके। सॉरी सर, गलती से तो हुआ। हाँ, क्लियर है ये? ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्लियर हो गया ना? अभी चलो आगे जाते हैं अपन। अभी हम लिखेंगे पेयर्स, कि मोबाइल नंबर में कौन सा पेयर क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले वापस स्टार्ट करते हैं डबल वन से। ओके, डबल वन लिख लो, पहला पेयर डबल वन। डबल वन के बारे में लिखो कि ये बातों का नंबर है, टॉक्स का। आप बातें करोगे कि नहीं करोगे? टॉक्स एंड एक्सप्रेशन। अभी इसको कैसे यूज करेंगे कि हमें 11 नंबर की मोबाइल में लेना है कि नहीं लेना है, उसके जवाब भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर क्या है? एक्सप्रेशन का भी है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि मेरे घर पे झगड़ा हो गया तो मैं कि आप लोगों को बोल दूं, अरे यार बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ये हो गया, ऑफिस में मुझे मारी होगी। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे, एक्सप्रेस योर सेल्फ। समझ गए ना? आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये डिसाइड होगा डबल वन से। क्लियर? उसके बाद में दूसरा चीज, आप बातें कितनी करते हो, ये डिसाइड होगा 1 नंबर से। ये 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं, और एडवांस न्यूमरोलॉजी में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट मोबाइल के लिए जितना जरूरी है उतना तो हम यहाँ पर बात करेंगे। 1 नंबर क्या काम करता है? एक तो एक्सप्रेशन का है, दूसरा टॉकेटिव नेचर का है। टॉकेटिव मतलब बातें कितनी करते हो। बहुत सारे लोगों ने कैमरे बंद रखे हैं, भगवान भला करें। काहे शर्माते हो बाबा हमारी क्लास में? ओके, तो यहाँ पर 1 नंबर के बारे में सिंपल सा याद रखना है कि सूर्य का नंबर, ये ग्रहों का राजा है, लिखते जाना। ग्रहों का राजा है सूर्य है, तो सूर्य हमेशा बता देता है, एक्सप्रेस कर लेता है। ग्रहों का राजा है, बातों का नंबर है। तो कोई आदमी बातें कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके वन से, डेट ऑफ बर्थ में वन कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, उससे हमको ये पता चल जाएगा। 1 नंबर इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन एंड योर टॉकेटिव नेचर। अभी यहाँ पर एक और लफड़ा है कि आप में से कोई बोलेगा, अरे सर हम तो बहुत बात करते हैं। अरे कबूतर भाई, तू उससे बात करता है जो तेरे दोस्त है, तेरे घर वाले हैं, उनके साथ में, है ना। बीच रोड में तेरे को पुलिस वाला मिल गया तो उससे बात कर पाएगा क्या? नहीं सर, हम अनजान से बात नहीं कर पाते हैं। तो वही लफड़ा है वन का। आया समझ में? 1 नंबर का मतलब बातें, मतलब किधर भी चला, है ना। रोड पे जा रहा था, एक पान के गल्ले वाला गुप्ता जी मिले, वहां पे एक सिगरेट पी रहा है, उसको भी छेड़ दिया, कौन सा सिगरेट पी रहे हो, कब से पी रहे हो, बाकी क्या चल रहा है, सिगरेट पी के मजा आता है क्या? जबरदस्ती, चुप बैठ ही नहीं सकता। तो वो है डबल वन। समझे आप बातों को? हाँ या ना, मुंडी हिलाओ ना, थोड़ा एक्सरसाइज करो मेरे साथ में। हाँ, तो डबल वन आप किसको दोगे? अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा बेटा बोलता ही नहीं है, मेरा हस्बैंड बोलता ही नहीं है, बातें ही नहीं करता, अंदर के अंदर घुट घुट के मरता है।
ठीक है ना। हमारे फैमिली मेंबर्स में कई बार ऐसी चीजें होती है कि वो अंदर के अंदर घुट घुट के मर रहा है, बताता ही नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी बात मेरे को बुरी लगी, गुम्बद सुम्बद गुप चुप, वो वाले गाने गाता रहता है। तो उस कंडीशन में मोबाइल नंबर डिजाइन करेंगे, डबल वर्ड की ये बातें करता रहता है, पकाता रहता है ना। जैसे मेरे को चुप रखना इम्पॉसिबल है, मैं चुप रह ही नहीं सकता हूँ, नो नो नो। इसीलिए क्लास मेरी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाती है। तो मुझे मजा आता है बातें करने में, जहां देखो वहां। तो मुझे अगर डबल वन दे दिए मोबाइल में, तो फिर तो मैं तो फाड़ डालूंगा। तो हमें ये देखना है सामने वाले का नेचर, कि वो बातें कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, नहीं कर पाता है, देन वी डिसाइड। ठीक है, इसको लिख लेना, कि अगर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बातें नहीं करता है, अंदर के अंदर घुटता रहता है, तो उस कंडीशन में हम उसको डबल वन देंगे। और अगर कोई पहले से बहुत ज्यादा बातू नहीं है, टॉकेटिव है, तो वी डोंट नीड टू गिव दिस नंबर। क्लियर। हमारे ग्रुप को हम 10% पे 10% पे लेके आ गए। मजा आ गया। 300 प्लस में से 30 लोग आ गए पहली न्यूमरोलॉजी में, मजा आ गया। तो 12 नंबर ये है। ओके, कई बार आगे जा करके हम पढ़ेंगे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 111 है, वो बातें नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 1 है, फिर भी वो बोलता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आ जाओ 12 नंबर पे। मोबाइल नंबर में 12। पुट मैसेज इन व्हाट्सएप ब्रो। विच मैसेज इन द ब्रो, ब्रो क्या चल रहा है भाई साहब। फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग, ओके। सबका स्वागत है फर्स्ट टाइम वालों के लिए भी। हाँ, 12 नंबर में सबसे पहली चीज लिखो, अट्रैक्शन का नंबर है ये, है ना। लेकिन वो वाला नहीं, इंग्लिश गरीब भाषा है। अट्रैक्शन बोलते ही कुछ लोग आ रहे हैं, वहां मजा आ जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। वो वाला अट्रैक्शन नहीं है, हम समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। आ, ये नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन नॉलेज। आपके पास में नॉलेज कितना है, कम है, तो 12 नंबर से पता चल जाएगा किसी का मोबाइल नंबर देख के, कि बंदे के पास में नॉलेज है। ओके। उसके बाद में ये सेविंग का नंबर है, पैसा बचाएगा, कंजूस मारवाड़ी। देखो, मैं खुद का ही नाम खराब कर रहा हूँ, मैं भी मारवाड़ी और कंजूस, मैं कंजूस नहीं हूँ लेकिन ना। तो 12 नंबर में तीन चीजें ये छोटी छोटी होगी, कि एक तो नॉलेज है, एक अट्रैक्शन है, और हेल्पिंग लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर जो होगा ना, वो आपको बहुत मदद करेगा। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। मतलब जहां पे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन में डिस्टरबेंस चल रहा है ना, वहां पे 12 नंबर ले लो, बड़ा मस्त काम करता है। और इमीडिएटली तो एक ही काम करो, हस्बैंड के नाम में ना उसका 0012 कर दो, है ना। जब हस्बैंड का नाम राजेश है, तो राजेश हटा दो वहां से, और राजेश की जगह लिख दो 0012। मैंने शायद कहीं दिखाया भी है, अभी भी आपको चेयर में दिखाता हूँ। अरे सॉरी, इसमें नाम तो नहीं दिखा रहा है। देखो, इसमें दिख रहा होगा आपको फर्स्ट वाला, 0012, है ना। कहा है, अगर देखो मोबाइल नंबर हम डिजाइन करेंगे वाइफ का हस्बैंड का, वो तो करेंगे, समझो उसमें 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, तब तक के लिए क्या करो, इमीडिएटली 0012 कर दो, हस्बैंड का नंबर या वाइफ का नंबर, हो गया काम। आप देखना 1 2 3 दिन में, है ना, थोड़ा केयरिंग नेचर हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना, थोड़ा एक दूसरे को लेकर के अट्रैक्शन होगा। क्लियर है ये, समझ गए इतना। अब इसको उल्टा करते हैं कि ये ऐसा नंबर ये काम क्यों करता है। तो देखो, न्यूमरोलॉजी में एक नंबर है राजा का, और दो नंबर है ना, लेना छोटू छोटू लिखते रहना, तो वो काम आएगा कहीं ना कहीं। एक नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है। अभी हमने जब 12 की बात करते, तो आगे कौन है, राजा, पीछे रानी है।
तो जब राजा और रानी साथ में हो और राजा आगे है, रानी उसके पीछे है, तो ये है क्या दुष्यंत? अनम्यूट करना। हेलो सर, वीडियो स्टॉक हो गया था, हाँ, वॉइस भी नहीं आ रहा था आपका। ओके। अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, रिपीट कर लेता हूँ मैं। क्या हो गया आज? इंटरनेट को क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 12 नंबर में एक नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, और उसमें भी राजा आगे खड़ा है, रानी पीछे खड़ी है, तो इट इज द अट्रैक्शन। अभी कौन सा अट्रैक्शन है? समझो हम सब किसी शादी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, और हमारी वाइफ और हम, या हमारा हस्बैंड और हम लोग साथ में हों, तो वो एक बेस्ट जोड़ी बोलते हैं, बेस्ट कपल। तो दैट इज द अट्रैक्शन। इसको ऐसे मत पकड़ लेना कि तुमने मोबाइल में 4 बार 12 लिया और लोग तुम्हारे पीछे घूम रही है, लड़कियां भी पीछे पीछे, अरे और राजा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ये बवंडर मत पाल लेना है। बट तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा अट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा अट्रैक्शन होगा पब्लिक का भी। बट वो कौन सा अट्रैक्शन होगा? आदमी अच्छा है यार, चलो इससे बात करते हैं, है ना? एक जनरल जो अट्रैक्शन हमको चाहिए, जैसे कोई दुकान वाला है, वो ये चाहता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, मेरे से कोई एक बार मिले, दोबारा आए, तो ये वो टाइप का अट्रैक्शन है ना? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर नहीं है, नहीं है। क्यों मालूम है? 12 नंबर में कौन है? राजा और रानी की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रोड पे चलता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको अप्रोच करेगा। राजा को उस लेवल का भी तो चाहिए। तो यहाँ राजा रानी की बात चल रही है। क्लियर है? 12 नंबर क्या क्या करेगा? ओके। और दूसरा, न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो, 12 12 सेव करके भी देख लो, बट मैंने अभी तक जितना ट्राई किया उसमें 0012, और ये भी मेरा नहीं, आप में से ही किसी ने ट्राई किया था 0012 करके, है ना? तो 00 मारो, 000 मारो, सेव करके देख लो, 2 दिन में मजा आ जाएगा। बट वो मैं 00 ही चल रहा है अभी तक। ओके। क्या बोल रहा था मैं? सोच टूटा मेरा। 11 25 क्यों देना है लेकिन? है ना? वो देखना है अपने को। 1 मिनट, कुछ तो टूटा मेरे दिमाग से। हाँ, तो यहाँ पर 12 नंबर को मोटा मोटी क्लियर आप लोगों ने समझ लिया होगा अभी, राजा और रानी। हाँ, यहाँ पर ये इसको नॉलेज का नंबर क्यों बोला गया, उसका भी आंसर है। 1 नंबर राजा है, और 2 नंबर जो होता है ना, 2 नंबर एक एडवाइजर होता है, एक मिनिस्टर होता है। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हमारे, तो उनकी संसद में जो होते हैं ना मंत्री, मिनिस्टर होते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं कि भाई ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, सजेशन देना, एडवाइस देना। तो वो 2 नंबर है। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तीसरा, 1+2 दोनों मिल जाते हैं तो 3 हो जाता है। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है, देव गुरु बृहस्पति का नंबर है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या करेगा? नॉलेज का हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा चीज सबको पता है, जब हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए जाती हो ना, तो हस्बैंड ज्यादा खर्चा नहीं करने देता है। सही पकड़े? इसीलिए ज्यादातर वाइफ्स क्या बोलती है, तुम्हारे साथ तो कभी शॉपिंग में जाने का ही नहीं, तुम्हारे नखरे बहुत होते हैं, है ना? ये क्यों मालूम है? राजा के साथ जा रही है रानी, तो राजा खर्चा नहीं करने देगा, उसको घर भी चलाना है, देश भी चलाना है, सबको चलाना है। यहाँ पर ये 12 नंबर सेविंग का काम करेगा, क्योंकि राजा को देखना है सब चीजें। ओके। अभी आ जाओ 13 नंबर। नेक्स्ट। अगर किसी के मोबाइल में 13 नंबर ले लिया तो क्या होगा? इसके ऊपर न्यूमरोलॉजी, सॉरी, एक वीडियो पे कमेंट्स आया है किसी का, और बंदे ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है। किसी वीडियो में आप बोलते हो कि ये तो बहुत बढ़िया नंबर है, किसी नंबर में बोलते हो बेकार नंबर है, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो, वैसा वैसा। मैंने कहा वाह मुन्ना वाह, मेरा वीडियो जरा अच्छे से देख लेता तू। मैंने हमेशा यार वीडियो में एक चीज बोली है क्लासेस में, कि 13 नंबर को मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अनलक्की नंबर बोला गया है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में आप देख लेना, गूगल पे सर्च करना, 13 को अनलक्की बोला गया है। तो ये आप लोग भी लिखो कि एज पर द न्यूमरोलॉजी इट इज द अनलक्की। बट हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में त्रयोदशी, धनतेरस, तो हम 13 को गलत नंबर नहीं मानते हैं, है ना? तो यहाँ पे 13 नंबर एक अच्छी चीज करता है। अनलक्की नंबर है, बट इसकी एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि ये बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। अगर किसी के मोबाइल में 13 नंबर होगा ना,
तो उससे आप एडवाइस लेना, तो आपको अच्छी एडवाइस देगा कि भाई तू ऐसे कर ले, तू जॉब में ये कर, तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू वो कर, मत कर, फलाना कर, ढिमका कर। दे आर द गुड एडवाइजर। बाकी कुछ नहीं देने वाला है तुमको, रुपया पैसा धन दौलत शौहरत कुछ नहीं देने वाला है, बट दे आर द गुड एडवाइजर। ठीक है ना? तो दो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। आज से 10 साल पहले न्यूमरोलॉजी इंडिया में थी भी नहीं। ठीक है? और दूसरा चीज, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, वास्तु की बात करो, तो या फिर शास्त्रों में देखा जाए तो 13 नंबर, न्यूमरोलॉजी एक छोटा सा ब्रांच है ऑकल्ट में, ज्योतिष ज्योतिष का एक छोटा सा बेटी है, छोटा सा ब्रांच है। तो उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो एस्ट्रो को चैलेंज कर सके, है ना? तो यहाँ पर वो ध्यान रखना, कभी भी 13 नंबर के बारे में कंफ्यूजन मत रखना। विदेशों में जाओगे, अब्रॉड जाओगे, तो 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता है, 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता है, 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। तो वो उन्होंने जीसस के साथ में कुछ कनेक्ट किया, दो चार अलग अलग स्टोरीज है। उन लोगों को लगता है कि 13 नंबर अनलकी है, तो वो उनका एक फंडामेंटल है। बट एज ए इंडियन, एज ए हम लोग जो जिस कल्चर और नेचर से आते हैं, हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो मैं भी पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट सवाल ये होगा कि 13 नंबर को हम ले के ना लें। एक्चुअली में देखो, आपको एडवाइजर बनना है तो ले लेना, नहीं तो नहीं लेना, सिंपल सी बात है, हम नहीं लेंगे। 13 नंबर की हमारे लाइफ में हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको 13 को समझना भी है। तो 13 नंबर में एक नंबर कौन है? राजा है। 3 नंबर कौन है? उसका एडवाइजर, गुरु, नॉलेज का गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति है। तो राजा और देवताओं का गुरु, ये दोनों जब साथ में मिल जाएंगे ना, तो वो राजा कैसा होगा? बेस्ट राजा होगा, जिसको हर टॉपिक पे एडवाइस मिलेगी, तुम ये करो राजा जी, तुम वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये बहुत अच्छा राजा का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, गुरु को, गुरु का। तो ये गलत नंबर नहीं है। ठीक है? अभी नेक्स्ट आ जाओ, 1441, 14 और 41। ये बेकार नंबर है, ये बहुत बेकार नंबर है ना? इसको लिखो, कर्जा है, कर्जा है ना? कर्जा है, कर्जा है। और कुछ हो ना हो, लेकिन कर्जा होता है बंदे के पास में। लोन पे लोन दिला देता है, लीगल नोटिस देता है। तो जब भी तुम होमवर्क लेके बैठोगे ना, तो वहां देखना किसके ऊपर कर्जे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। ये है 14 और 41, दोनों, या तो 14 होगा या 41 होगा, दोनों में सेम काम करता है। हाँ सागर, कुछ बोल रहे हो, टूट पड़ो। हाँ सर, मैंने देखा है इसमें बहुत जनों पे जो है ना, ये नंबर में बहुत कर्जे रहते लोगों पे। वो कर्जा हाँ चुकाने के लिए कर्जे रहते। हाँ, कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लिया जाता है ना? हाँ, तो ओके। ये बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आपको कर्जा नहीं मिलता है तो आप 14 नंबर ले लो, मोबाइल का पासवर्ड 14 14 कर दो। समझे? अगर तुमको एक लोन चाहिए, बैंक्स के अंदर घूम घूम के थक गए हो, तुमको कोई लोन ही नहीं दे रहा है, कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, तो क्या करो? मोबाइल नंबर का पासवर्ड 14 14 14 ऐसा रख दो, हफ्ते 15 दिन, जैसे ही लोन मिल जाए हटा देना, है ना? एडवोकेट्स के लिए अच्छा नंबर है, का है? लीगल नोटिस आते रहते हैं ना, तुमको उसमें मजा आता है वकीलों को। हम्म। वो हाँ, लेकिन यही। एडवोकेट एडवोकेट क्या करता है? लीगल नोटिस बेचता है, उसके पास में आता नहीं है। इसलिए एडवोकेट के नहीं काम करता है, वो देता है लीगल नोटिस, है ना? जब भी किसी कोर्ट केस के चक्कर में वो लोगों को नोटिस भेजता है, तो वो लीगल वाले काम को, आई डोंट थिंक सो। दूसरा क्या होता है, एक चीज याद रखना, सारे 2 नंबर 10 नंबर से पैसा कमाने का खुजली भी ये 14 और 41 नंबर देता है ना? अपन ऐसा कर डालते हैं, गलत काम कर लेते हैं, 2 नंबर का काम कर लेते हैं, ये सब खुजली इसकी है। रातों रात पैसा, सारे सरफ 10,000 रुपया अभी लेके आया हूँ, कल शेयर मार्केट में डालूंगा, शाम तक 2 करोड़ हो जाएगा, फिर मैं एक बंगला खरीदूंगा। ये सब 14 41 के काम है। जुआ खेल लेता हूँ, 3 पत्ती 4 पत्ती, अगर घर में चाय पत्ती नहीं है बेटा, तो 3 पत्ती की बाद में बात करना, घर पे चाय पत्ती लेके आ। तो ये 14 41 के नाटक है। मतलब ये भड़काएगा आपको थोड़ा सा, अरे नहीं चल ट्राई करते हैं, है ना? बॉम्बे में जाएगा, लॉटरी की दुकान देखा, 10 रुपए की एक लॉटरी खरीद लेगा, बस अपना 2 घंटे बाद लॉटरी में आने वाला है। इसी उम्मीद में साला वो वापस रिटर्न आने का पैसा भी चला जाएगा उसका, टिकट का।
तो ये भड़काता है कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ और बेकार हालत कर देता है। और लीगल नोटिस का यहाँ पे मतलब क्या है? आप बोलोगे सर मेरा बेटा तो 10वीं में है, उसके मोबाइल में 14 नंबर है, उसको कैसे लीगल नोटिस आ सकता है? तुम्हारा बेटा स्कूल में टाइम पे जा नहीं रहा है, वहां से एक नोटिस आएगी कि तुम्हारा बेटा का अटेंडेंस खराब है, तुम्हारा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुम्हारा बेटा टीचर्स की बात को नहीं मान रहा है, तो ये भी तो नोटिस ही है ना, तुम्हारे लिए लीगल नोटिस है। ठीक है, लाइट बिल की नोटिस आ सकती है, तुम लाइट बिल नहीं भर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का, इसका उसका, तो कहीं ना कहीं इट इज ऑल अबाउट द नोटिस। क्लियर? 1441 बहुत पैसे वाले उसको दे देना, उसको बोल देना तेरा मोबाइल का पासवर्ड रख देंगे, वो लोन लोन। ओके, अभी ले लो 1551, नेक्स्ट नंबर 1551। ये थोड़ा मजेदार है, ट्रिकी भी है। इसमें लिखो ये पापा का नाम रोशन करेगा। और बच्चों के पास होना ही चाहिए ये नंबर। ठीक है ना, 15 या 51 बच्चों के पास में चाहिए, मतलब चाहिए। ये कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, इसके ऊपर दिमाग लगाएगा। कम मेहनत ज्यादा पैसा। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप में से कोई अभी भी 5वीं का एग्जाम देना चाहता है, 10वीं का एग्जाम देना चाहता है, है ना, कोई भी अगर आपको स्टडी करनी है और आप एग्जाम में लटक रहे हो 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, इधर उधर, ले लो 1551। एग्जाम में कहीं ना कहीं सपोर्ट दे कर देगा ये नंबर आपको। स्टूडेंट्स का नंबर भी है ये, सपोर्ट भी दे रहा है आपको। अब पापा का नाम कैसे रोशन करेगा? 1 नंबर कौन है? पापा जी। 5 नंबर कौन है? बेटा जी। तो जब बेटा और बाप दोनों साथ में है, ध्यान देना नंबर्स पे। 1 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर बेटा है राजकुमार है, 1 नंबर राजा है। तो बाप बेटे जब साथ में रहेंगे तो बाप है वो डंडा लेके ही पीछे पड़ा रहेगा, है ना, तो बेटे को कोई गलत काम करने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चा भटकेगा नहीं। 15 और 51 वाले, 1551 वाले का बेटा भटकेगा नहीं, ये बोल सकते हैं। शादी का नंबर भी बोला गया है इसको। शादी का नंबर क्यों बोला गया है? शादी का नंबर इसलिए बोला गया है, कई कबूतर अपने पापा को बोलेगा, वो पापा जी, वो ये जो रीना है ना, रीना से हमका क्या बोलते प्यार हो गया, हम उसी से शादी करेंगे। पापा बोलेंगे तेरे को तू ऐसे कैसे शादी करेगा, उसका कास्ट अलग है, तेरा कास्ट अलग है, उसका परिवार, ये जब नाटक होते हैं ना आजकल बहुत हो रहे हैं। अगर यहाँ पे उस लड़के के पास में 15 नंबर दे दिया गया ना, तो बेटा अगर किसी के साथ में अफेयर करके शादी भी करना चाहता है तो वहां पे पापा की रजामंदी होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाग के शादी कर लेगा, लेके भाग जाएगा, ये नाटक नहीं करेगा। और आजकल सारे पेरेंट्स को यही टेंशन है ना, कि उनका बेटा परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो वाले गाने ना सुन ले। है ना। तो यहाँ पे 1551 एक तो एग्जाम के लिए अच्छा है, कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट कैसे निकालना है इसके ऊपर भी काम करेगा, और पापा का नाम डूबने नहीं देगा। भी आप में से कोई बोलेगा सर हमारा बेटा तो बहुत बेकार है, 21-22 साल का हो गया, रास्ते में किसी ने भी मजाक की तो ठोक पीट देता है। कल ही लड़ाई करके आया था, एक जने की टांग पे लोखंड का मस्त डंडा मार के आया है। इसको 15 नंबर देंगे तो कुछ काम करेगा? अरे डेफिनेटली काम करेगा। नेक्स्ट टाइम वो किसी ऐसे आदमी को डंडा मारेगा जिससे पूरा शहर परेशान है। सब लोग बोलेंगे वाह वाह राकेश भाई, आपके बेटे ने अच्छा काम कर दिया, साला इसको कोई पीट नहीं पा रहा था, आपके बेटे ने ठोक दिया साले को। मतलब वो जो भी काम करेगा पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी की लड़की के साथ शादी भी कर लेगा तो कोई करोड़ों अरबों पति बाप की बेटी के साथ कर ले, वहां पे भी पापा जी का नाम रोशन हो गया। तेरे बेटे को तो वैसे भी यहाँ पे गांव में कोई लड़की नहीं देता, तेरे लड़के ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के पापा का नाम डूबने नहीं देगा। ओके।
और अगर आपको डाउट है कि आपका बेटा, बच्चे लोग हैं, वो आपके कहना नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे, अभी ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिक है। ये स्टूडेंट्स लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया और बच्चों ने किया इसको। 15 51 किसको देना है, पिता या बेटे को? हे भगवान, बेटे को दोगे ना। और आप भी ले लो, आप अपने पापा का कहना मान लो लोगे, पापा तो बैंड बजाए, फिर वो गाना लगाओगे तो पापा और बेटे दोनों डांस करोगे। है ना? तो इसको समझ लो कि क्या करना है। कुछ स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन था, कीड़े किए। अपने पास भगवान की दया से स्टूडेंट भी एकदम खतरनाक आते हैं। एक बेटे के साथ उसके पापा की जम नहीं रही थी। क्या नहीं जम रही थी? वास्तु सीखा उसने अपने से, तो वास्तु में कुछ चेंजेस करने गया। पापा नहीं मानेंगे, वो कोई आता है ना रील्स में, हेलो राज पापा नहीं मानेंगे, बेटा पापा नहीं मानेंगे। तो इसने क्या किया मालूम है? पापा का जो, ध्यान से सुनना, पापा का जो नाम था, क्या लिखा होगा उसने? पापा लिखा होगा, है ना? हम लोग हमारे पापा का नाम पापा लिखते हैं मोबाइल में, उसने पापा का नाम 51 कर दिया। 51 मतलब बेटे को आगे कर दिया, पापा को पीछे कर दिया। ठीक है, 1 2 दिन बाद में धीरे धीरे पापा डाइल्यूट हो गए और बेटे ने बोला कि पापा जी यहाँ तो ये कलर करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो पापा ने मजाक की, लेकिन फिर भी मान गए, है ना? तो जब भी जो लोग ये रील देखते हैं, पापा नहीं मानेंगे राज, पापा नहीं मानेंगे, तो ये क्या करोगे? 51 रख दो पापा का नाम। मतलब पापा को हमने ये बोला कि पापा जी बेटा आगे है, पापा पीछे है, तो आपको हमारी बात माननी है। दैट दिस इज द 51। ओके, तो यहाँ पे तिवारी जी आप क्या करोगे? बेटे का नाम रख दोगे 15, हम आगे हैं। हालांकि वो स्टूडेंट का नसीब अच्छा था कि उसके पापा मेरे वीडियो नहीं देख रहे थे। नहीं तो उसके पापा 15 नंबर बोल देते उसका, है ना? बेटा तूने मेरा 51 सेव किया है, मैं तेरा 15 सेव करता हूँ। तो दोनों में से किसी की दाल नहीं गलती। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर्स का वो समझ गए ना? 1551 क्या करता है, क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं अपन अभी 1661। 14 नंबर के ऊपर राउंड मार देना, 14 41 के ऊपर बकवास नंबर है, नहीं चाहिए हमको हमारी लाइफ में, ताकि हमको ये पता चले ये खराब नंबर है। और पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखते सीखते है ना। एक जने का मुझे फोन आया था, कल 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 शायद, कि सर आपके वीडियोस वीडियोस देखे, फिर पता चला कि पूरी फैमिली के नंबर खराब है, अभी क्या करूँ? मैं थोड़ा बहुत मस्ती के मूड में था, मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं? नहीं सर आप बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एक पेपर के ऊपर सारे नंबर लिख। बोले सर 85 है, 14 है, 16 है, 79 है ना, 86 है, यही मतलब नंबर हैं। तो मैंने कहा सारे नंबर्स को पेपर्स पे लिख। फिर क्या करेंगे सर? मैंने कहा उसको ऐसे खड़ा लगा रख देना, ठीक है, उसके सामने बैठ जाना और यूट्यूब पे जाना। ठीक है सर। वो एकदम सीरियस हो गया कि मैं कुछ बहुत बड़ी बचा चीज बता रहा हूँ। उसके बाद में गाना ढूंढना, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तो मेरे तो नंबर्स को देख के बोलते रहना। तो ओके, 1661 क्या करेगा? स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देगा। अगर हस्बैंड के पास है तो वाइफ की हेल्थ खराब करेगा, वाइफ के पास में है तो हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज देगा। ठीक है ना? पहला चीज। और कभी कभी अदिति की जिंदगी में ऐसा हाल ले आएगा कि इनकम होगी नहीं। वो गाना है ना, कभी कभी अदिति ऐसा होता है, उसका मोबाइल नंबर में 2 बार 16 था लगता है ना? या तो मतलब इनकम बंद कर देगा, भले तुम्हारा दुकान चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, जॉब चल रहा था, तो 1 रुपये की इनकम नहीं, लाइफ में ऐसी सिचुएशन ले आएगा ये। ओके, तीसरा, आप बोलो कि सर मेरे पास 16 है और मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो जो जॉब कर रहा है ना, समझो उसका 25,000 पगार है, तो वो 7 तारीख को पगार आता है, 8 तारीख को खत्म हो जाता है, आदमी जीरो पे ही है। समझे? तो ये भी नो इनकम जैसी हालत हो गई। मतलब पैसे होते हुए भी पैसे ना होना, ये काम है 1661 का। और हम लिखेंगे, इसको अकेलेपन का भूत सवार हो जाता है, अकेले पड़ा रहेगा किसी कोने में, अपने खास दोस्तों से भी बात नहीं करेगा, अकेला रहने में उसको बड़ा मजा आएगा, कुछ कमाने दमाने का उसको कुछ पड़ी नहीं है ना? अभी आप में से किसी ने, मतलब जो एक बंदा मार्केटिंग वाला बंदा है,
जो डेली मार्केटिंग करता है, LIC की पॉलिसी लेके आता है, बहुत सारा बिजनेस लेके आता है, तो उसको ये नंबर दे दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो घूमना फिरना बंद हो जाएगा, एक जगह बैठ रहेगा मस्त, डांस करेगा घर में, ये वो बस पड़ा रहेगा अकेला अकेला। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। हाँ, सागर किनारे। सर मेरे ज्यादा कोई फोन करता है ना बार बार, तो मेरे नंबर चिपका देता हूँ उसे। करता नहीं क्या बाद में क्या क्या फोन। ये नंबर लिख क्या? देता हूँ उसके नाम के सामने। हाँ, वो फिर ये बाद में किसी को दे करता दे। नहीं फोन। हाँ, जो बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा फुदक रहा है, उसको दे दो 16 नंबर, खत्म कहानी, है ना। एक कोने में मस्त नहीं बैठा नहीं, रहेगा। और जो साला, बात 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 फोन करता है ना मुझे, जबरदस्ती फोन करता है ऐसा, बार बार रिपीट रिपीट, उसके नाम के आगे डाल देता हूँ। देखो देखो देखो, ये एक और नया कीड़ा आया सामने। अच्छा किया सागर ने। सागर क्या बोल रहा है कि उसको जो बार बार परेशान करते हैं, फोन करते हैं, ठीक है, जैसे संजय तिवारी बार बार फोन कर रहा है, तो संजय तिवारी हटा दिया, उसका उसकी जगह मैंने 16 लिख दिया, संजय तिवारी फोन ही नहीं कर रहा है। और संजय तिवारी मुझे ही फोन नहीं कर रहा है, किसी को भी नहीं कर रहा है, घर पे अकेला पड़ा है, बाहर में कहीं जनता, हमको किसी से बात नहीं करनी है। तो ये भी कर सकते हो आप। वो कई बार होता है ना, मेरी ननद सर ऐसी है, जेठानी ऐसी है, वो ऐसी है, चढ़ाती है, ये करती है, थोड़ा सा कर तो खत्म कहानी। तो the people who are irritating or keep calling you, you can save their name 1661। कर सकते हो, ट्राई करो। अभी इसने कर लिया, देखो कीड़ा कांडी कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई केसेस में क्या होगा कि आप किसी का मोबाइल नंबर देखोगे, उसकी मोबाइल नंबर में ना तो हेल्थ इश्यूज दिखेगी, ना कुछ दिखेगा, तो फिर आप टेंशन में आओगे, कृपा आ कहाँ से रही है, तो देखना साला हस्बैंड के नंबर में 16 हो। समझ रहे हो ना, क्योंकि उसका हेल्थ इश्यूज हस्बैंड के नंबर की वजह से हो सकता है। कई बार उल्टा भी होगा कि वाइफ के पास में 16 एकसेट है, और तुमने हस्बैंड का नंबर टटोल लिया, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर मेरा माथा खाओगे कि सर मैंने तो देखा लेकिन उसके नंबर में कुछ गड़बड़ नहीं है। तो जब भी तुम किसी परिवार में क्रिटिकल सिचुएशन को स्टडी करना चाहोगे, तो सारे नंबर देख लेना। जैसे बेटे के पास में 1441 है, ठीक है, तो बेटे के ऊपर नोटिस पे नोटिस आ रही है, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, झगड़े टंटे हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएगा पूरा परिवार। तो ये भी माहौल खराब करेगा, है ना। किसी एक के पास में बीमारी का नंबर है, वो बीमार पड़ा रहेगा, उसके चक्कर में पूरा परिवार परेशान, दवाइयों पे खर्चे, ये खर्चे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है। किसी के पास में कोर्ट मैटर के नंबर्स है, तो उसका कोर्ट मैटर के चक्कर में भी पूरा परिवार डिस्टर्ब है। तो कभी एक आदमी के नंबर को स्टडी नहीं करोगे, जब कंसल्ट करने जाओगे, या अभी जब ट्रेनिंग में प्रैक्टिस में जब कर रहे हो, तभी यू हैव टू कीप चेकिंग ऑल द नंबर्स। क्लियर। डेट ऑफ बर्थ 16 है। 16 कार्मिक डेप्थ है, उसका पिछले जन्म का हिसाब बाकी है, बहुत बहुत लफड़े किए थे उसने पिछले जन्म में, है ना। वो भी लंबा हो जाएगा। 16 नंबर कार्मिक नंबर है, बताता हूँ मैं बाद में, मुझे बात कर लेना, नहीं तो देखते हैं अपन। ओके, अभी 1661 में लोचा क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। और सॉरी, 14 नंबर को भी समझ लेते हैं। 14 नंबर कर्जा क्यों देता है मालूम है? एक नंबर है राजा, 4 नंबर है राहु। और ज्योतिष में बोलते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु, सूर्य को बर्बाद कर देता है कहीं ना कहीं। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये होगी। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो 4 नंबर कौन है? तूफानी आदमी, रॉबिन हुड जिसको बोला जाता है ना, धमाल। तो राजा जी मस्त राज दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, बाजू में राहु आके बोलता, अरे ये सब छोड़ो, थोड़ा सा घूमते फिरते, ये सब कल करेंगे पंचायत, यार देश कहीं मर नहीं जाने वाला, प्रजा को बाद में देखेंगे, चलो थोड़ा दारू वारू मंगाओ, थोड़ा घूमते फिरते, मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देता राजा को, मैनिपुलेट कर देगा ये। और मैंने शायद आप में से किसी ने सुना होगा, तो कल एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली थी कि कुंडली में किसी हाउस में 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह बैठे हुए हैं, हमको पता नहीं चलता ना साला इसका करना क्या है। वहां पे गलती से राहु बैठ गया ना, तो उस घर का हीरो कौन है? राहु। वो सबको नचाएगा। गुरु सूर्य चंद्र मंगल ऐसे बैठे हुए हैं 4 ग्रह, और पांचवा बैठ गया राहु, तो उस ग्रह का प्रेडिक्शन करोगे, रीडिंग करोगे, तो राहु के हिसाब से करोगे, राहु नचाएगा। अभी राहु अगर अच्छा है तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी लाइफ में, तो वो उन प्लेनेट से अच्छा काम करवा लेगा। अगर राहु बुरा है तो उन सबकी वाट लगा देगा, समझे। तो राहु के अंदर मैनिपुलेशन है। राहु वाले लोग बहुत अच्छे जादूगर हो सकते हैं, इल्यूजनिस्ट, है ना। अभी आप में से किसी को बुखार नहीं आया है,
मैं आपको फील करा दूंगा कभी तेरे को बुखार आ गया है और आपको लगेगा आपका बॉडी गर्म हो गया है। और बहुत अच्छे जो बोलते हैं ना सर्जन होते हैं, बहुत अच्छे टॉप क्लास के, जो शायद आज तक किसी ने जो सर्जरी की नहीं है, और वो भी सर्जरी वो डॉक्टर कर देता तो वो 4 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जो दुनिया में है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो करने वाले 4 और 7 हैं। और उसमें 4 एक अलग लेवल पे, क्योंकि 4 का थिंकिंग लेवल वो लेवल का है। तो 14 नंबर क्लियर हो गया, 14 या 41, क्यों राजा का दिमाग घुमा दिया। 1 और 5, क्योंकि राजा बाप और बेटे दोनों साथ में, तो वहां टेंशन नहीं है। अभी 1 और 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर कौन है? शुक्र है। लाइफ में मजे करो, लग्जरी लाइफ, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या, ये 6 नंबर है। तो ये राजा को नचाएगा। राजा जी सभा बाद में करते हैं, थोड़ा गाना लगाओ डीजे वाले बाबू, नाचो थोड़ा, राजा को नचाएगा। तो फालतू कामों में लगा देगा उसको। और ज्योतिष में भी बोला गया है कि सूर्य और शुक्र एंटी है। इवन लाल किताब में भी बोला गया है शुक्र और राहु दोनों एंटी है। तो यहाँ पे शुक्र क्या करेगा? अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से राजा को यूज कर लेगा। तो वहां पे राजा सब कुछ खो बैठेगा। ओके, अभी आ जाओ 1771, माय फेवरेट। 1771 है रॉयल्टी का नंबर, है ना? आप, इज्जत का नंबर है, एक रेपुटेशन का नंबर है। जब जरूरत हो पैसा आ जाएगा कहीं ना कहीं से, भले रास्ते में पैसों से भरा हुआ थैला मिल जाए, तुम्हारा मामा आके तुमको दे जाए, तुम्हारा दोस्त दे जाए, तुमको लोन मिल जाए, कहीं से भी पैसा आ जाएगा जब भी जरूरत होगी तब। और जितना चाहिए उतना आ जाता है। लेकिन रेगुलर इनकम नहीं है, याद रखना, इसको पैसे का नंबर मत समझ लेना। पुराने स्टूडेंट भी ध्यान देना, 1771 इज नॉट द रेगुलर इनकम। पैसा तभी आएगा वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी जरूरत होगी, मर्सिडीज के शोरूम में जाके खड़े हो जाओ, पहले से 2 दिन पहले से सोच के रखना मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज के शोरूम में जाके खड़े हो जाना, कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ अरे यार ये ले, लाख रुपया मेरे पास से रख ले, हो जाएगा काम। इसको थोड़ा अपन समझेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिलेगा। 1771 में सरकार बहुत मदद करती है। अब यहाँ सरकार कौन है मालूम है? तुम्हारा ऑफिस भी तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा सेठ, तुम्हारा बॉस, वो तुम्हारी सरकार है। और देश की सरकार भी मदद करेगी। अभी कोई कुवैत चला गया है, वो वाली वीजा पे, वो क्या साउंड वाउंड एक वीजा होती है ना, जिसमें ब्लाइंड वीजा पे वो चलते हैं, पकड़े गए तो उस दिन लास्ट डे हमारा, ऐसी वीजा पे भी कुछ लोग जाते हैं। अगर उसको 171 दे दिया जाए मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब वो बच जाएगा, उसकी हालत वो नहीं होगी कि उसके फिंगर विंगर लेकर के उसको रवाना कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, और रॉयल इंसान है ये। और ये घर बैठे पैसा देता है, घर बैठे। तो आप में से जितनी हाउस वाइफ है जो घर बैठी रहती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, क्या करें, तो कुछ मत करो, 171 ले लो। 17 या 71 ले लो मोबाइल में। तो घर पे बैठे बैठे कुछ न कुछ करते करते पैसा मिल जाएगा तुमको। उसके बाद में अगर आप किसी कलेक्टर के पास जाओगे, और तुम्हारे नंबर को साल भर हो गया है, कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर खड़ा हो जाएगा, अरे मैथिली आओ मैडम बैठो, आप चाय नाश्ता मंगाओ। कलेक्टर आपको रेस्पेक्ट देगा। ये लेवल का नंबर, और मैंने देखा है, आप ट्राई करना। जब भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो लोग देखना जिनको कुछ ज्यादा इज्जत मिल रही है, उनके नंबर में कहीं ना कहीं 171 होगा, या तो 17 या 71। तबीयत से देता है ये रॉयल्टी। दूसरा, लोग आंखें बंद करके भरोसा करेंगे आपके ऊपर, है ना? कि नहीं संजय है तो भाई साहब दे दो, भाई संजय अब रॉयल आदमी है, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो ये इज्जत का नंबर है, रेस्पेक्ट का नंबर है। अगर आपको लगता है ना साला मेरा कोई इज्जत ही नहीं करता है, बैंड बजी पड़ी है ना, तो उस कंडीशन में भी आप ये नंबर ले लोगे ना, तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। और ये तो हर कोई चाहता है कि हमको कहीं ना कहीं से कुछ रेस्पेक्ट मिले, तो ये रेस्पेक्ट का नंबर भी है। ओके, उसके बाद मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, जो मैंने पहले भी शायद
एक दो बार सुना। एक पर्सन था ऑस्ट्रेलिया का, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न कहीं का तो था। अ, उसने वीडियोस देखे न्यूमरोलॉजी के और मुझे कॉल किया था। अब यहाँ पे दो पेयर्स को एक साथ से समझने की कोशिश करेंगे। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना। उसका लास्ट में नंबर था 417। 417 लास्ट का 3 डिजिट 417 था। वो ऑस्ट्रेलिया का था या दुबई, ऑस्ट्रेलिया या मेलबर्न कहीं का तो था। वो बोलता है कि सर मैं जब इस सिटी में, इस कंट्री में आया और ये पहला सिम कार्ड लिया, उसमें लास्ट में ये 417 मुझे मिल गया। आने के बाद में मुझे जॉब मिल गई फटाक से, जॉब में पैसा भी कमाया, है ना। फिर मैंने सोचा कि यार इतनी पगार से क्या होगा, तो मैंने सट्टा ट्राई किया। वो जो क्या बोलते हैं इसको, क्लब हाउस में जाना और गैम्बलिंग वगैरह ट्राई किया उसने। वहां पे उसका लग गया। जब भी गया तो मतलब लाख रुपया लगा तो 10 लाख हो गया, 25 लाख हो गया। तो वो बोलता है कि कसिनो वाले मेरे से परेशान थे कि यार ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, हर बार इसका कैसे लग जाता है, अंधेरे में तीर कैसे मार देता है ये। 17 नंबर, थोड़ा समझना। 17 नंबर के बारे में हमने क्या बोला, अभी जब चाहिए तो पैसा। तो 17 नंबर शायद वहां पर ये कर रहा था कि वो पैसे को टारगेट करके जा रहा था और उसका तीर लग रहा था और उसके पैसे बनते गए। उसने खुद का बंगलो खरीद लिया था, टेस्ला की कार थी, ये सब उसके वर्ड्स है। फिर क्या हुआ, साल 1.5 साल के अंदर 17 जो था लास्ट का, वो तो अपना काम कर रहा था। उसके बाद में क्या एक्टिवेट हो गया, 41, सेकंड लास्ट पेयर, समझे ना। 417 था तो उसमें 17 ने तो जाते ही काम कर दिया, इसको पैसे वाला बना दिया। फिर 41 खड़ा हो गया। 41 ने धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे लेके गया। गाड़ी कहीं ठुक गई उसकी, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पकड़ा गया, ये वो करते करते धीरे धीरे जॉब चली गई। ऐसे करते 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 कर्जे में डुबा दिया। भाई साहब ने कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर के कहाँ चला गया, कसिनो में चला गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था मेरा तो 2-5 करोड़ ऐसे ही लग जाता है। वो भी गया, फिर दोबारा कर्जा लिया, कर्जा करते 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 सब कुछ दाव पे लग गया था। फिर बोला कि सर मेरी वाइफ अभी जो जॉब पे है उससे पैसा, घर चल रहा है भाड़े के घर में, वो बंगलो भी बिक गया, गाड़ी घोड़े सब बिक गए। और उसने कुछ उस समय कुछ वो करेंसी के हिसाब से बोला था, 70 लाख रुपया मेरे पुलिस की नोटिस ये पेनल्टी बाकी है। 70 लाख रुपया। तो समझे नंबर्स को कैसे काम करा है। सबसे पहले लास्ट का 17 एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में 41 एक्टिवेट हो गया, तो 41 ने उसको गोल गोल घुमा दिया। आयो, आया समझे। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। हमारी बिल्डिंग से कोई है क्या, हाथ ऊपर कर दो। एनीवन। सबने कैमरे ही ऑफ करके रखे हैं, पता नहीं कौन है, क्योंकि मुझे नाम सबके पता नहीं है। आ, एक बंदा है, उसने एक बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाने के बाद में क्या हुआ कि उसने सोचा कि बॉम्बे में बिल्डिंग बनाता हूँ। ठीक है, उसने सोचा। बॉम्बे में वो बंदा गया, उसको कोई मिल गया, जगह मिल गई कि भाई ये जगह बेचने की है ही नहीं। अभी समझो 5-50 करोड़ की वो जमीन होगी। ठीक है, तो वहां पे तिवारी जी मिल गए, ऐश्वर्य मिल गया, हितेश भाई मिल गए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 5 करोड़ दिए, भाई साहब ने जमीन खरीद ली। अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। 17 है उसके पास में। ठीक है। और आज ही मेरे से मिला, तो उसने मुझे बॉम्बे के बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो 32 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहा है वो, 32 फ्लोर का। तो मैंने कहा कि यार कितने का प्रोजेक्ट होगा, तो बोले 100 करोड़ डालना पड़ेगा इसमें। मैंने कहा 100 करोड़ कहाँ से लाओगे, अरे आ गए। मैंने कहा कहाँ से आ गए। बोले कि जब हमने साइट का काम शुरू किया ना, तो एक बड़ा हाथी आया हमारे पास में, उसने बोला कि मेरे को टोटल जो फ्लैट है उसमें से मेरे को 100 फ्लैट चाहिए, और उसने हमको रोकड़ा इतना करोड़ रुपया दे दिया। और फिर जैसे जैसे हम लोग एक एक फ्लोर बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा वो देते जाएगा। मैंने कहा वाह बेटा। समझ रहे हो मतलब, एग्जाम्पल से समझ रहे हो पैसा कैसे आ रहा है। तो 17 को तुम मैनिपुलेट करके यूज किए कर सकते हो। और अभी मतलब उसको टेंशन ही नहीं है, बोले कि जितना पैसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन में सब आ रहा है। मैंने कहा अभी कैसे आ रहा है यार, सीमेंट रेती ईट मतलब आरसीसी वारसीसी सब का दुनिया भर का मटेरियल लगेगा। देवेंद्र जी जो सीमेंट सप्लाई कर रहा है ना, उसने बोला है कि मेरे को एक फ्लैट दे दो। 70-80 लाख का एक फ्लैट है मेरा। ठीक है, और समझो 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ उसका, 1.5 करोड़ का उसने सीमेंट सप्लाई किया।
तो 70 लाख तो वैसे ही माफ हो गए। 70 लाख उसको देने हैं तो वो तो बिल्डिंग खत्म होगी तब देंगे। मैंने कहा सही है यार। मुझे लग रहा था कि एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी चाहिए, बट साले एक नंबर ने गेम पलटी मार दिया। अमेजिंग। आया समझ में? हेन्यो, हेन्यो। हाँ। तो 17 को यूज करो। ओके। तो 17 नंबर के सबसे बड़े फायदे ये ना कि कभी काम नहीं रुकेगा गवर्नमेंट से। आप पुलिस के पास जाओ, अपने आधार कार्ड के लिए जाओ, पैन कार्ड के लिए जाओ, रजिस्ट्री के लिए जाओ, पेपर वर्क के लिए जाओ, कभी नहीं रुकेंगे काम। गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्ट करेगी और घर बैठे काम करोगे आप। ये लेवल का है ये। और ये जिस बंदे की बात करता है ना, वो ऑफिस में बैठे बैठे सबको सिर्फ फोन ही लगाता है। अरे जरा देख लेना, कलेक्टर को फोन लगा देगा, इसको फोन लगा देगा, उसको फोन लगा देगा, काम होते रहते हैं। जगह नहीं छोड़ता है आदमी यार। और ये सिर्फ 3 साल का गेम बता रहा हूँ मैं बंदे का, 3 साल का गेम है। जो शायद मतलब हाँ, काम कभी नहीं रुकेगा, ट्रू। तो पैसे की वजह से कभी काम नहीं रुकेगा आपके पास में, अगर 17 या 71 आपके पास में है तो। ठीक है। अभी जाते हैं 1881। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 17 नंबर जिसके पास होता है सर उसकी दो दो शादियां होती है। बकवास बात है। मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है। ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा आप लोग भी चेक कर लेना, किसी की 2 शादी हुई है तो उसमें देख लेना 17 है क्या। अगर ऐसे 10 केस मिल जाए तो फिर अगर कोई बोले कि सर मेरे को दूसरी शादी करनी है तो उसको 17 17 2 बार दे देना, 2 शादियां हो जाएंगी। ट्राई करके देख लेना। है ना, मेरे पकड़ में नहीं आया है तो मैं इसको, इसीलिए मैंने लिया है 17। एक शादी तो कर ले पहले, 2 शादी कहाँ से करेगा। ओके। 1881 के, हाँ यहाँ पे 17 फायदा कैसे करता है वो सोचते हैं अपन। तो इसके लिए अपन बेस्ट कनेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ में, जो हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख है। 1 नंबर राजा हो गया, 7 नंबर हो गया केतु। थोड़ा नंबर्स को समझना। तो राजा को 7 नंबर क्या करता है, रिसर्च कर करके बताता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये ले लो कि नोटबंदी जो की गई, तो ऐसा तो काम नहीं था कि बिल्डिंग के ऊपर जाके इन्होंने पाइप का टोटी बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, नल बंद हो गए, पानी बंद हो गया, ये वैसा काम नहीं था। एक इतने बड़े कंट्री के अंदर नोट बंद करना और दूसरी नोट को प्रिंट करना, उसका सप्लाई करना, मतलब ये कम से कम 8 महीना 9 महीने की प्रैक्टिस होगी। तो जब भी नरेंद्र मोदी कुछ सोचता है, इसको ऐसे पकड़ लो, 17 नंबर को थोड़ा सा मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। 1 नंबर, नरेंद्र मोदी कौन है, देश के प्रधानमंत्री, मतलब देश के राजा हो गए एक तरह से। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री सबसे बड़ा बंदा होता है ना, तो वो राजा है। तो राजा जैसे ही सोचता है कि मुझे नोटबंदी करनी है, 1 नंबर ने सोच लिया राजा ने, तो 7 नंबर क्या करेगा, सोचेगा। नोट बंद करेंगे तो यार एटीएम में वाट लग जाएगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, बहुत सारी नोटें प्रिंट करनी पड़ेंगी। फिर राजा बोलेगा तो क्या करें। तो फिर 7 नंबर बोलेगा एक काम करो, पहले नोट प्रिंट करके रेडी रखो, इतनी रेडी करके रखो। तो राजा बोलेगा ठीक है, डन करो, नोट प्रिंटिंग करा दो। अरे लेकिन नोट सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, तो उसका क्या करेंगे। हेलीकॉप्टर से करवाओ, ट्रेन से करवाओ, फटाफट दो, मतलब 2 दिन के अंदर नोटें सप्लाई हो जानी चाहिए। मतलब ये सारी जो रिसर्च है, रिसर्च के साथ में 1 नंबर को के पास में वो एडवाइस लेके जाता है, और 1 नंबर लास्ट में फैसला कर देता है कि आज रात से बंद। आया। इसलिए 17 तारीख वाले जो 17 तारीख को पैदा हुए ना, उनका रिसर्च, उनके डिसीजन बहुत अलग लेवल के होते हैं। ओके। 1881 क्या करेगा, 1881 क्या करेगा, सरकार से तकलीफ देगा। आधार कार्ड नहीं बन रहा है सर, मैं 2 बार गया था, मेरा फिंगर काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पहला चीज, गवर्नमेंट के काम होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। राशन कार्ड के लिए जाओगे तो राशन कार्ड बनेगा, लेकिन एक बार में नहीं बनेगा, 2 3 राउंड मारने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा परेशान होगे। लेकिन ये उनके ऊपर काम नहीं करेगा जो पहले से गवर्नमेंट जॉब पे है, ये भी है, लिख लेना। नहीं तो बाद में मेरे को चिल्लाओगे सर आपने तो ऐसा लिखवाया था लेकिन 1 नंबर में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको ये तकलीफ नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। उसके बाद में ये भी स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देगा। हस्बैंड के पास है तो वाइफ को, वाइफ के पास में है तो हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज ये देगा। तीसरा चीज, काफी केसेस में ये देखा गया कि
जिनके मोबाइल में 18 या 81 होता है ना, उनके पापा नहीं होते इस दुनिया में। ठीक है, काफी केसेस में ऐसा देखा गया है। तो डायरेक्टली ये मत पूछ लेना किसी का 18 या 81 देख करके, तेरे पापा मर गए क्या, यूं मत बोल देना। इनडायरेक्टली पूछना पापा कैसे हैं, तो वो सामने से बोलेगा। मतलब 10 में से 8 केसेस में ये देखा गया है कि उन लोगों के पापा इस दुनिया में नहीं है। ओके। दूसरा क्या है कि अगर पापा जिनके हैं ना, पापा के साथ में नहीं जमता इनका। नेक्स्ट लाइन, बाप बेटे के बीच में मतभेद, मनभेद नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, थॉट वाइज अपोजिशन, आई थिंक, है ना। मतलब वैचारिक मतभेद। पापा बोलेंगे सिंघम 3 देखनी है, बेटा बोलेगा हमको बाहुबली देखनी है। ये लफड़े, मतलब सबके दोनों के चॉइस अपोजिट है। दुश्मन नहीं है, अगेन याद रखना, दुश्मन नहीं है बाप बेटे, लेकिन पापा जो बोल रहे हैं बेटे को पसंद नहीं है, बेटा जो बोल रहा है पापा को पसंद नहीं है। लेकिन अगर गलती से पापा बीमार है तो बेटा दौड़ेगा, बेटा बीमार है तो पापा भी सपोर्ट करेंगे। तो वो रेस्पेक्ट अपनी जगह पर है, बट वो जो मजा आना चाहिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना, वो नहीं मिलता है। ओके। तो ये नंबर हटा दोगे तो आधा काम वहीं से सोल्व हो जाएगा, जहां बाप बेटे के बीच में डिस्प्यूट है ना। और दूसरा क्या करेगा, ये वो आदमी है जो जॉब बार बार बदलता है, एक जगह टिकता नहीं है कबूतर, फड़ 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 करके उड़ता रहता है, एक जगह टिकेगा नहीं। कीप चेंजिंग जॉब। अभी इसका जवाब भी सुनो, मजा आएगा। क्यों जॉब चेंज करेगा? इसको प्रॉब्लम किससे है? गवर्नमेंट से है। ठीक है, समझो हितेश अगर जॉब कर रहा है, तो हितेश की गवर्नमेंट को कौन होगी? उस ऑफिस, उस कंपनी के मालिक लोग, मैनेजमेंट लोग, सीनियर स्टाफ, उसका गवर्नमेंट हो गया, बराबर ना। तो गवर्नमेंट से इसकी जमेगी नहीं। से जॉब पे जाएगा, अरे सर हमारा मैनेजर एक नंबर का हरामी है, साला ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, बाहर में गया, मेरे को नौकरी नहीं करने का, तेल लगाने गया करके वहां से निकल जाएगा, दूसरी कंपनी में जाएगा। फिर वहां पे एक सरकार तो वही है, समझे ना। तो ये सरकार के साथ टिकने नहीं देगा। और डिटेल में जाओ, एक नंबर कौन है? सूर्य है। 8 नंबर कौन है? शनि है। तो सूर्य और शनि एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, उन दोनों का नहीं जमता साथ में। अभी दूसरा चीज, 1 नंबर कौन है? राजा है, मतलब सरकार है। और 8 नंबर कौन है? प्रजा है, लेबर है। 1 और 8 की नहीं जमती, तो ये जॉब पे नहीं टिकता बाबा। ठीक है, समझे? बाबू समझेगा और नाना समझेगा। चलो आज का लास्ट ले लेते हैं, 1991। 1881 को राउंड मार दो, नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। लेकिन उल्टा काम भी मत करना। किसी के घर में एकदम मस्त चल रहा होगा, बेटे को पापा का प्यार मिल रहा होगा, पापा को बेटे का प्यार मिल रहा होगा, और तुम जा करके बाप नहीं तो बेटे को किसी को 1881 मत पकड़ा देना, है ना। नहीं तो वहीं से शुरू हो जाएगा तांडव। तंत्र ऐसे ही बदनाम हुआ। तंत्र में सारी चीजें ठीक करने के लिए बोला गया था, लेकिन उल्टा कर दिया गया। होता है ना, लोग जलियस होते हैं। नहीं, बाजू वाले का बेटा बहुत कमा रहा है, माँ बाप का प्यार सब, वो बेटा कमा कमा के पैसा भेज रहा है, मजे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तुमने बेटे को 1881 पकड़ा दिया, 181 ले ले बेटा, मजा आ जाएगा, लेने के बाद में मजा ही आएगा उसको, है ना। तो ये नहीं करना है। 1991, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। पहली लाइन, गेट व्हाट यू वांट। आप जो सोचोगे, जो चाहते हो, वो सब मिलेगा। आपकी एक अलग पोजीशन होगी, आप एक अलग लेवल के इंसान हो जाओगे। डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, आपको एक अलग रेस्पेक्ट मिलेगा। बिना मेहनत के पैसा कमाएगा। अन मनी जिसको बोलते हैं, बिना मेहनत के। इसका मतलब ये मत समझना कि वो रात को बैठे बैठे सिर्फ सोच रहा है और ऐसा ऊपर से पंखा टूट गया और वहां से एक होल में से दुनिया भर की नोटें गिर रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब हर काम में वो, मतलब बिना मेहनत, मतलब छोटी मोटी मेहनत करके, एक आदमी सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करके 300 रुपया कमाता है। ये बंदा क्या करेगा? किसी एक को फोन करेगा, क्या हुआ है? तो यार भाड़े पे गाड़ी ये यूं,
अरे मेरा एक दोस्त है, उसको बोलता हूँ हितेश को ट्रेवल दे और मेरा 1000 रुपया दे देना ही, तो हितेश इसको इधर 1000 रुपया दे दिया, एक फोन पे बात करने का 1000 रुपया ले लिया इसने, समझे? बिना मेहनत के सिर्फ एक फोन पे बात करके 1000 रुपया इसने छाप लिया। और एक दूसरा आदमी पूरा दिन मेहनत करके 8 घंटे में 300 रुपया नहीं कमा पाता है लेबर में। तो ये फर्क है। दूसरा क्या होगा कि ये नंबर आपको ये रियलाइज करेगा कि व्हाट यू आर, आप कौन हो। कई बार लगता है सर मेरे को तो चाहता ही नहीं है, मैं क्या जॉब करूं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तुमको लगता है तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, तुम कुछ नहीं हो ऐसा फील होता है। तो जब भी 1991 ले लोगे ना, तुमको पता चलेगा तुम किस खेत की मूली हो, है ना? फिर तुम्हारे अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तुम खुद को एक अलग लेवल पे इवेल्युएट करोगे कि नहीं यार मुझे आता है, मैं उतना बेकार नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ, मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। और कई बार तुम काउंटर भी कर पाओगे। जैसे मैंने 1991 ले लिया, उसके बाद में मेरे ऑफिस में अगर मेरे को गलत ठहराया जाएगा तो मैं काउंटर, ए भाई साहब चुप रहो, तुम अपना काम कर, मेरे डिपार्टमेंट में मत घुस, ठीक है ना, जा चुपचाप, तू होगा बॉस तेरे डिपार्टमेंट का, मेरे डिपार्टमेंट में उंगली मत कर। ये मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये नंबर मुझे रियलाइज कराएगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ, और वो कौन होता है मेरे डिपार्टमेंट में घुसने वाला। और ये नंबर लेने से पहले मेरे को, हाँ ठीक है सर, जी सर, आगे से गलती नहीं होगी, ये सब नाटक चल रहे थे समझो। बेकार। अब ये बात हो जाएगी। दूसरा मैं सोचूंगा कि नहीं मुझे रेस्पेक्ट मिले, मेरी इनकम होनी चाहिए, मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। तो जो भी तुम सोचोगे ना वो धीरे 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 करके हो जाएगा। ठीक है। अब क्यों होगा ऐसा? एक नंबर कौन है? राजा है। 9 नंबर कौन है? सेनापति। तो राजा बोलेगा, सेनापति पैसा लाया जाए मेहनत करके। सेनापति बोलेंगे हुजूर, और दौड़ के जाके पैसा लाएंगे। राजा जी बोलेंगे कंपनी में हमारा नाम होना चाहिए। सेनापति जाएंगे, जी हुजूर। समझ रहे हो? मतलब जहाँ पे राजा और सेना साथ में मिल जाती है, खत्म कहानी। अभी इंडिया में सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक दादागिरी हो रही है, एक सिक्योरिटी, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो, और भारत की जो आर्मी है सिक्योरिटी, वो दोनों साथ में हो गई है। तो किसी की औकात नहीं है, किसी देश की औकात नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ टन करे। पता है कि साला थोड़ा सा उंगली किया तो ये लोग चप वाट लगा देंगे। तो राजा और सेना जब साथ में हो जाती है, मतलब अथॉरिटी एंड पावर, दो चीजें साथ में हो गई तो गेम पलटी हो गया। ये है चीजें। ओके। तो ये थी कथा संग्राम की, विश्व के Sir, is it संग्राम। because of India's pin code 19? यस, 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 यस। तो ना पाकिस्तान का देख लो, 925 से, ये सागर अच्छे से समझाएगा, उसने ज्यादा ज्यादा रिसर्च किया। सागर बोल दो। क्या के सर? पाकिस्तान का पिन कोड क्या है, तो कुछ बोलता है ना, कंट्री कोड कुछ है तो। 92 हाँ तो क्या 92. होता है? 92 92. हाँ तो क्या होता है उससे? 9 तो दूसरों के पैसों पे मौज करने का, याश्विनी। मौज करता है ना वही। है ना? उसको यूएस अरे पैसा दे रहा है, चाइना फंड कर रहा है। 91 अपना अपना एक अलग अलग रेपुटेशन है इंडिया की। हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में कुछ हो गया। नो नो नो, सरकारें जो भी थी, बट इंडिया का एक अलग रेपुटेशन पहले भी था, आज भी है। यस। ये 17 तारीख को बॉर्न हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके आने के बाद में डेफिनेटली वो एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो इंडिया की एक वैल्यू तो थी, हर पहले से चली आ रही है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है सब। लेकिन हाँ, ये बंदा एक अलग लेवल का मिला। दूसरा क्या हुआ कि वो 17 है बोन। उसके बाद में 17 मतलब 17 तारीख क्या हो गया, शनि हो गया। तो शनि क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, दादागिरी के साथ उतरता है मैदान में, आगे पीछे का कुछ नहीं देखता, और विजनरी होता है। इसलिए आप देखोगे ना तो अगेन में यहाँ 92 बीजेपी का वाला, कोई चेला। 92 वाला जो काम नहीं करता ना उसको 92 दे दो, बराबर काम करता है, नाम के आगे लगा दो। यस। अभी यहाँ यहाँ पे मैं बीजेपी के बारे में, मैं बीजेपी का चेला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक 17 नंबर और 8 को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी उसका नहीं हूँ। मैं नितिन गडकरी का रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनका काम अच्छा है, तो जो काम करता है उसका रेस्पेक्ट है। बट यहाँ पे 8 नंबर विजन वाला है। तो आप देखो कि इंडिया में जब भी गवर्नमेंट कुछ बात करती है ना, तो 8 नंबर क्या करता है? विजन के 2025 तक ये कर देना है, 2030 तक ये कर देना है, हमको ये करना है वो करना है। ये 8 नंबर का नेचर है, विजन होता है उस बंदे के पास में।
तो जब भी किसी का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 8 होता है ना, स्पेशली व्हेन द ड्राइवर नंबर इज 8, मूलांक 8 होता है, बंदे का विजन होता है कि मुझे ये साल के एंड तक ऐसा करना है, वैसा करना है, वो करना है, तो इट इज द विजन। तो वो विजन काफी हेल्प कर रहा है, और विजन भी कौन सा बंदा दे रहा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 17 है। तो यहाँ पे ये गेम कर रहा है ना। और कुछ 17 घर पे बैठे बैठे खराब मोबाइल नंबर लेकर के लुटिया डुबा रहे हैं, तो उनकी लुटिया निकाली जाए, है ना, लुटिया में से पानी निकाला जाए। ओके, होप, उम्मीद करता हूँ। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ सर, मेरा हाँ, सर सर आपने बताया था कि सर मतलब जैसे कि अगर जब भी हम किसी को मोबाइल नंबर दे तो मिसिंग नंबर उसमें उसमें रखिए। तो सर किसी किसी का जो किसी किसी का जो बर्थडेट में सर 5 5 नंबर 6 6 नंबर उसमें मिसिंग होता है, तो एक ही नंबर पे देना मुश्किल होता है। तो सर तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नंबर डालें या फिर चाहे कुछ भी हो, मतलब पूरा जो मिसिंग नंबर सब डालें। देखो, अगर हमको न्यूमरोलॉजी पूरी आती है तो क्या करो, एक नंबर नाम से कवर कर लो, एक नंबर की रेमेडी कर लो, है ना। लेकिन सबसे पहले हिट करो वो नंबर जो सबसे पहले पुश करना है ना। सबसे पहले पुश क्या करना है। और मोबाइल नंबर में जिन लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी है वो सबसे बड़ी एक गलती कर रहे हैं, है ना। वो मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर भेज देते, सर ये नंबर, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये चलेगा क्या। देखो, नंबर अच्छा है बुरा है ये बोला जा सकता है ना, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता ये तेरे काम का है कि नहीं काम का है ना। इसको ऐसे से देख लो कि मंजू जी हैं, मंजू जी का कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है ना। तो पैसा कमा सकती है वो, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है कि वो लोनर है, अकेले पड़े रहना, लोगों से कनेक्ट करना उनको मजा नहीं आता है, वो लोगों से बात करना ही नहीं चाहती, लोनली टाइप की है। तो यहाँ पर उनको 9192 नहीं दूंगा मैं टारगेट करूंगा कि उनको वो नंबर दे दो जो उनको पब्लिक के साथ कनेक्ट कर दे। जैसे ही वो पब्लिक के साथ कनेक्ट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छा है, माइंड अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, फटाफट पैसा आ जाएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, सर मैं 12 ले लूं, मैं 91 ले लूं, मैं 17 ले लूं। पहले देखो अटक कहाँ रहे हो, है ना। जैसे वो मेरा कम्युनिकेशन नॉलेज सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे वो वाली रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही ऑफिस में, एक एग्जांपल के तौर पे। क्यों नहीं मिल पा रही है? तो मेरा प्रेजेंटेशन वीक है, मैं सीधे मुंह से बात ही नहीं करता हूँ, जो भी आता है उल्टा बात कर, निकल यहाँ से हट। तो लोग मेरे को गाली देते हैं, समझो कि साला इसको मैनेजर क्या बना दिया है, डेढ़ शानागिरी कर रहा है। तो ये कंडीशन में मुझे अपना कम्युनिकेशन ठीक करना है। पैसे का तकलीफ नहीं है, पैसा तो मुझे दे देते वो लोग, लेकिन मैंने अपने कम्युनिकेशन से अपनी रेपुटेशन की वाट लगा दी, तो यहाँ पर मैं अपना कम्युनिकेशन ठीक करूंगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? इसलिए जो व्हाट्सएप में जो चलता रहता है, तो उसमें अगर आप भी किसी ग्रुप में हो और वहां पे कोई ये मैसेज डाल देता है कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये है, ये नंबर काम का है कि नहीं काम का, सिंपल सा लिख देना, अच्छा नंबर है, बेकार नंबर है, तेरे काम का है कि नहीं काम का नहीं पता। क्योंकि जब तक हम तुमको नहीं जानते हम कैसे डिसाइड करें। इसीलिए मैं कंसल्टेशन वालों को भी बोलता हूँ कि मेरे को 20-25 हजार रुपया मत दो भाई, तू 5,000 रुपये में कोर्स कर ले, क्योंकि तू खुद को जितना जानता है मैं भी नहीं जानता हूँ। समझ रहे हो? आपको खुद पता है कहाँ अटक रहे हो, क्या चीज वीक है। और कई बार क्या होता है, कंसल्टेशन में कोई आदमी नहीं बोलता है कि उसकी वाइफ के साथ में उसके रिश्ते खराब है, नहीं बोलता है, क्योंकि प्राइवेट टॉपिक है, ये थोड़ा सा पर्सनल टॉपिक है, तो वो नहीं बताना चाहता। तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूं? लेकिन तुमको तो पता है कि मम्मी के साथ में रिलेशन खराब है, बच्चे के साथ में खराब है, हेल्थ इश्यूज है, ये है वो है। कई बार कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो तुम बता भी नहीं पाते हो 25,000 मेरे को देने के बाद में भी। तो इट इज बेटर कि 5,000 में, समझे। और तुम लोग मतलब एकदम सर ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पूरा मिसिंग नंबर कवर होना जरूरी नहीं है ऐसा? है ना, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता सर किसी किसी केस में। ऐसे पॉसिबल नहीं है बाबा, क्या बात करा, कहीं कलर यूज कर ले, कहीं पर नंबर यूज कर ले, कहीं पर रेमेडी यूज कर ले, क्या बात अरे करते सर, अच्छा, हो? दो हाँ ऐसा हो। दो मोबाइल रख लो वर्स्ट केस में। अगर अच्छा। सारे नंबर्स ही चाहिए तो दो रख लो, अगर उस रिक्वायरमेंट है वैसे। हम लोग को तो मिसिंग नंबर कवर करना है, ठीक है ना। तो जितने मोबाइल में कवर होते हैं कर लो, नहीं हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से ले लो, गाड़ी का नंबर हो सकता है तुम्हारा, है ना, पासवर्ड में डाल दो, गूगल पे में डाल दो, यहाँ डाल दो, वहां डाल दो। हमने इतना कुछ तो सीखा ना यार, क्या फापे मारते हो बाबा। हाँ सर, आंसर मिल गया सर। थैंक यू। हाँ, ऐसे। और किसी को कोई सवाल पूछो, जरा पूछो। सर सर वन थ्री मेरी वन प्रॉब्लम वही है, वो वीडियो मेरी चल नहीं रही है, दोनों में से कोई भी। हाँ, राशि वाली नहीं ना, वो मेरा आशी मंजू के नाम से है जीमेल,
वही मैंने दिया हुआ है आपको भी। एक ही है मेरे पास मेल आईडी। पता एक नहीं क्यों नहीं मिनट चल रही, वहाँ वो प्राइवेट वीडियो दिखा रहा है बार बार। नहीं, अभी देख लेता हूँ मैं। मीनवाइल कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं इनका देख भी लेता हूँ साथ में कहाँ अटक गए। मंजू जी, सर 13 का कुछ नो नेगेटिव है तो क्वेश्चन। बताओ ना। 13 का नेगेटिव बताओ, सर सर उनका एक्चुअली क्या यूट्यूब इम्पैक्ट प्रीमियम करेगा। अकाउंट होगा सर, इसलिए नहीं चल रहा। प्रीमियम से उनको स्विच करने के लिए बोलो। क्या मेल आईडी प्रीमियम बताया था नहीं है मैडम? मेरा। नहीं, यूट्यूब उनका प्रीमियम अकाउंट होगा शायद, बिना ऐड हाँ, वाला। बिना ऐड वाला नहीं उसमें नहीं नहीं चलेगा। नहीं, मेल नहीं आईडी क्या मेरा था मंजू जी? प्रीमियम वाला नहीं है, नॉर्मल है।